हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। सपोज an इज अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर, मतलब तुम्हारे पास एक सीरीज दे के रखा है जो कि कन्वर्जेंट है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों अलग अलग करके स्टेटमेंट दे दिया गया। अभी इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। तो सोल्यूशन पे मूव करने से पहले मैं 2-3 चीजें जो है, जो वेरी बेसिक चीजें है, उसको मैं दिमाग में लेते हुए जाऊंगा कि तुम्हें कौशिक कंडेंसेशन टेस्ट जो है, लिमिट टेस्ट जो है, पी टेस्ट जो है, मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है, पी टेस्ट जो है, ये सब के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज है। मैं इसको पकड़ के सॉल्यूशन को आगे लेके जाएंगे। यदि तुम्हारे पास कौशिक कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में या फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में या फिर तुम्हारे पास पी टेस्ट के बारे में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो वीडियो को यहाँ पे ही रोक दो। कोई भी टेक्स्ट बुक को पकड़ के, चिंता का तो विषय नहीं है, तुम कोई भी टेक्स्ट बुक को पकड़ के तुम ये सारे जो टेस्ट वगैरह जो है इसके बारे में पहले नॉलेज लो, उसके बाद तुम ये वीडियो का जो सोल्यूशन है इसको तुम आगे लेके जाओ, क्योंकि सीरीज में ये सब चीजें हमें करना पड़ता है। तो मैं ये दिमाग में लेते हुए जाएंगे कि तुम्हें ये सब आते हैं, राइट। चलो, तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज है, गिवन सीरीज जो है, उसको एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन सीरीज हमारे पास है कन्वर्जेंट। अभी ये जो सीरीज है, ये सीरीज को बनाने वाला जो सीक्वेंस है कौन है, an। ये सीक्वेंस पॉजिटिव रियल नंबर का है या फिर नेगेटिव रियल नंबर का या फिर पॉजिटिव नेगेटिव सभी टर्म इसके अंदर आ रहा है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं था। केवल ये दे के रखा कि ये रियल नंबर का सीरीज बनेगा, मतलब इसका सीक्वेंस ऐसे है। अच्छा, अभी फर्स्ट ऑप्शन की बात किया जा रहा है कि ये जो सीरीज है एन को लेके तुम यदि उसका मॉड ले लो, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। क्या ये सही है? देखो यहाँ पे सीक्वेंस जो है, जैसे मैंने बताया कि सीरीज को बनाने वाला जो सीक्वेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम an को हमने यदि -1 रेज टू द पावर n अपॉन n कर दिया, ध्यान दो, तो मेरे पास यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है -1 रेज टू द पावर n अपॉन n जो है, ये सीरीज है कन्वर्जेंट बाय लाइबनिज टेस्ट या फिर डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, तो डिरिचलेट टेस्ट, एबेल टेस्ट, लाइबनिज टेस्ट, ठीक है, ये सब के बारे में भी तुम्हारे पास जानकारी होना चाहिए। देखो ये सब चीजें तो हम सीरीज में करते हैं ना, तो इसके बारे में तुम्हें यदि जानकारी नहीं है तो तुम सीरीज का क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो मैं ये पकड़ के चल सकते हैं ना कि तुम्हारे पास ये सब के बारे में जानकारी है, तो इसीलिए मैं ये सब को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सीधा सोल्यूशन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज मैंने लिया है, मतलब सीक्वेंस जो लिया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है कन्वर्जेंट। लेकिन तुम ध्यान दो, तुमने जब इसका मॉड ले लोगे ना, मॉड ऑफ an का जब तुम चर्चा करोगे तुम्हारे पास आएगा 1/n, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगा ये सीरीज है डाइवर्जेंट। बिकॉज यहाँ पे बाई पी टेस्ट, तुम यदि पी टेस्ट को अप्लाई करो तो यहाँ पे पी जो है पी बन गया 1, मतलब इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। पी यदि 1 हो जाए तो ये जो है ये बन जाता है डीजीटी, मतलब डाइवर्जेंट, एंड पी यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ये बन जाता है सीजीटी, मतलब कन्वर्जेंट। तो मेरे यहाँ पे पी हो गया 1 या फिर 1 से छोटा होने पर भी ये होते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज बन गया मॉड ऑफ an, इसी काउंटर एग्जांपल के माध्यम से हम ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट? ओके, चलो अभी देखो, मैं यदि ऑप्शन बी में थोड़ा सा बाद में आए, मैं ऑप्शन सी का काम पहले निपटा लेते हैं। ऑप्शन सी तुम्हें क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी तुम्हें, मैं उसके पहले पेज को इरेज कर दे। ऑप्शन सी, अभी तक हमारे पास ऑप्शन ए आया गलत। ऑप्शन सी तुम्हें क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ an अपॉन स्क्वायर रूट n, ये सीरीज, एंड an अपॉन n, ये सीरीज,
दोनों एक साथ कन्वर्जेंट है, बोथ आर कन्वर्जेंट, दोनों ही कन्वर्जेंट है, ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले इसको लेके चर्चा करी, क्या पता है यही कन्वर्जेंट ना हो, तो मेरे को दूसरा जो है इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्मार्ट बनो, राइट, ओके। चलो, तो यहाँ पे हम यदि इसको लेकर चर्चा करें, मैंने मान लो ए एन जो है, ए एन को मैंने ले लिया -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। ध्यान दो, तो इसको मैंने जब ए एन ले लिया, तुम ए एन जो लिया है, तुम देखो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास जो मेन इंफॉर्मेशन था बॉडी में, ये इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा। तो मैंने जो ए एन लिया, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास सीरीज जो है ये बन रहा है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। लाइबनिट्ज टेस्ट या फिर यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट के माध्यम से ये जो है ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। तुम यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम ले सकते हैं। अभी तुम ध्यान दो, मैंने यदि मॉड ऑफ ए एन कर दिया तो ये मेरे पास 1/√n मिलेगा, यस और नो, इज इट ओके? तो यहां से तुम मुझे बताओ, ये जो है मॉड ऑफ ए एन, ध्यान दो, मॉड ऑफ ए एन अपॉन √n, ये था तुम्हारे पास। तो ये जो है ये तुम्हें क्या देगा? मतलब 1/√n इंटू यहाँ पे नीचे √n तो पहले से ही था यहाँ पे प्रेजेंट, तो यहाँ पे ये बन गया 1/n। Again, by applying p-test, here we can say that this series is also divergent. If we take sequence an equals to this, ये सीक्वेंस के चलते हमारे पास गिवन सीरीज ये जो है ये बन गया डाइवर्जेंट। जब ये डाइवर्जेंट बन गया तो मेरे पास इसको और चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है कि बोथ, दोनों ही कन्वर्जेंट है, लेकिन हमारे पास ये जो है ये बन गया डाइवर्जेंट। दैट मींस ये जो है ये गलत है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अभी हम पेज को एक बार फिर से इरेज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक ये गलत, ये गलत। अभी देखो, मैं यदि बात करें ऑप्शन डी को लेके, ऑप्शन डी तुम्हें क्या बोल रहा है कि सीरीज ए एन मॉड दे के अपॉन एन ये है कन्वर्जेंट, यस और नो, इसके ऊपर तुम्हें चर्चा करना है, राइट। इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है बेटा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि ए एन जो है ये है कन्वर्जेंट, राइट, ओके। तुम क्या करो, यहां पे ए एन को तुमने ले लो -1n अपॉन लॉग ऑफ एन। तो ये जो ए एन तुमने लिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगा ए एन का, वो बनेगा कन्वर्जेंट बाय डिरिचलेट टेस्ट या फिर लाइबनिट्ज टेस्ट। इज इट ओके? ओके, चलो अभी तुम देखो, तुम यदि यहाँ पे मॉड ऑफ ए एन कर दो तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? 1/log ऑफ एन। ऑब्वियसली एन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इज इट ओके? ओके, चलो ठीक है। तो तुम्हारे पास समेशन मॉड ऑफ ए एन अपॉन एन, ये तुम्हारे पास क्या मिल रहा है? ये तुम्हारे पास मिल रहा है 1/n log ऑफ n, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 1 से क्वेश्चन में तो n इक्वल्स टू 1 से था ना, तो एक टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दिखाने के लिए हम एक टर्म क्या है, हम फाइनाइट टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं, वो कोई भी इफेक्ट नहीं देते हैं। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट जो प्रॉपर्टी, ये सीरीज का प्रॉपर्टी है, ये सीरीज का कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है? ये जो कैरेक्टर है इसके ऊपर कोई असर नहीं आते फाइनाइट टर्म्स का, तो मैं फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दिया, राइट। चलो, तो यहां पे मेरे पास जो सीरीज निकल के आ गया, तुम ध्यान दो, ये सीरीज को देखते ही हम ना इसको चेक करने के लिए, अभी ये सीरीज जो मेरे पास आ गया, मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ गया कि ये जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, वही तो क्वेश्चन है। तो मेरे पास ये जो सीरीज है ये सीरीज निकल के आ गया ये। अभी ये डीजीटी है या सीजीटी है, सीजीटी मींस कन्वर्जेंट, डीजीटी मींस डाइवर्जेंट, वो अभी मेरे को यहाँ पे चेक करना है। अभी देखो, इस टाइप के सीरीज देखते ही दिमाग में क्या आता है? कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, जो मैं शुरू में बताया था कि तुम्हें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, एवेल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, पी टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये सब के बारे में तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज तुम सीरीज का क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। यही सीखा जाता है सीरीज के चैप्टर में, राइट, ओके। तो यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो है, ओके। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम
कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का सहायता लेंगे। तो उसके चलते वो क्या बताता है कि जब तुम्हें ऐसे सीरीज को निकालने में, मतलब कन्वर्जन डाइवर्जन चेक करने में कष्ट होगा, तुम क्या करो, दूसरा एक सीरीज बनवा लो। आई रिपीट, जब तुम्हें ऐसे सीरीज को कन्वर्जन डाइवर्जन, इसका जो करेक्टर है कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, इसको चेक करने में तुम्हें समस्या होगा, तुम क्या करो, एक दूसरा सीरीज बनवा लो। जैसे मैंने एक सीरीज को बनवा लिया ऐसे, 2 raised to the power n अपॉन n की जगह पे 2 raised to the power n log of 2 raised to the power n। अभी देखो ये जो सीरीज मैंने बनवाया ये यूं ही ऐसे ही नहीं आता, इसके अंदर जो है बहुत सारे रूल्स वगैरह होता है। तो वो तुम्हें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का जो बेसिक थ्योरी है उसको पढ़ने पर तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, स्टेटमेंट को तुम्हें पढ़ना है, उसको तुम्हें करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये आते हैं, ये पकड़ के चल के ही मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा है। ओके चलो, तो जब मैं ऐसे करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, आखिर में तुम्हारे पास निकल के आ गया n log of 2। अभी log of 2 जो है इसका तो कोई असर है नहीं सीरीज के ऊपर, तो तुम्हारे पास सीरीज जो है ये तुम्हारे पास ये निकल के आ गया। इज इट ओके? चलो, तो तुम्हारे पास सीरीज मिल गया ये, राइट। अच्छा, अभी ये सीरीज, अभी कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट क्या बोलते हैं कि तुम्हें यदि ये सीरीज निकालने में, इसका कन्वर्जन डाइवर्जन चेक करने में कष्ट हो रहा है तो मत करो। तुम ये जो सीरीज तुमने बनवाया इसका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट चेक करो। इसका प्रॉपर्टी, मतलब इसका कैरेक्टर जो होगा तुम्हारे दिए गए ये सीरीज वही कैरेक्टर को फॉलो करेगा। आई रिपीट, यहाँ पे इसका कैरेक्टर जो होगा ये सीरीज वही कैरेक्टर को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है इसका कैरेक्टर क्या है, ये है तुम्हारे पास डाइवर्जेंट, बिकॉज बाय अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ पे पी टेस्ट को तुम अप्लाई करो, पी है 1, दैट मींस ये है डाइवर्जेंट। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि ये जो है ये होगा कन्वर्जेंट, नहीं ऐसे तो नहीं है। तो यहां से ये तो पता लग गया कि ऑप्शन बी होगा हमारा सही जवाब। अभी ऑप्शन बी को हमें अभी प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास पता लग गया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन हो गया। अभी बी का जो सुंदरता है उसको देखो, बहुत ही सुंदर है बी। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है ए एन है कन्वर्जेंट। अभी तुम्हें यहाँ पे शो करना है, वी हैव टू शो ए एन अपॉन एन एंड mod ऑफ ए एन अपॉन एन स्क्वायर, दोनों है कन्वर्जेंट। पहले मैं इसका काम निपटा लेते हैं, पहले इसका काम। तुम मुझे बताओ एक बात, शुरू में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा। तुम्हारे पास ये हमारा एम है, ठीक है, एम टू शो। मैं तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन तो पूछ सकता हूं। एक सीरीज मैंने तुम्हें दे दिया और बता दिया ये है कन्वर्जेंट, जैसे क्वेश्चन में दे के भी रखे। तो एक सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो तुम मुझे ये बताओ कि इसका जो सीरीज को बनवाने वाला जो सीक्वेंस है वो कहां पे जाता है, एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी वो 0 पे जाता है, यस और नो? एज इंटेंडिंग टू इंफिनिटी वो कहां पे जाते हैं, 0 पे जाते हैं। इज इट ओके? तो ये जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज किया, दैट मींस फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सामने वाला तुम्हें एप्सिलॉन देगा, एनी एप्सिलॉन। देखो हर एक वर्ड पे एनालिसिस होते हैं। फॉर एनी एप्सिलॉन मतलब सामने वाला तुम्हें दे रहा है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक एन नॉट तुम्हें ढूंढना है। There exists a n naught for any epsilon greater than 0. There exists a n naught belongs to n. ये n naught तुम्हें ढूंढना है, इसको ढूंढने का जिम्मेदारी पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर है। Is it okay or not? क्लियर है? तो there exists a n naught belongs to n such that क्या होगा, mod of a n minus 0 is less than epsilon for all n greater than equals to n naught. Is it okay or not? क्लियर है? अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या मिल गया, तुम्हारे पास मिल गया mod of a n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, mod ऑफ ए एन, ध्यान दो, -0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। तो यहां से क्या जानकारी तुम्हारे पास प्राप्त होते हैं, तुम्हारे पास यहां से ये जानकारी प्राप्त होते हैं कि यहां से ये इंप्लाई कर गया
मॉड ऑफ ए एन जो है ये एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 पे चला गया। दैट मीन्स तुम्हारे पास ए एन यदि 0 पे जाए ये इंप्लाई करता है मॉड ऑफ ए एन जो है ये भी 0 पे जाता है एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। ओके, अभी तुम्हारे पास सीरीज जो था ये था मॉड ऑफ ए एन अपॉन एन स्क्वायर, ऐसे कुछ था। एक बार मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी देखो एक बात, इसको तुमने नाम दे दो बी एन। अभी तुम क्या करो, LCT मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यहां पे अप्लाई करो, राइट। तो तुमने एक और सीरीज बनवा लो CN के नाम से जो कि 1/n² से बन रहा है। ओके, तो अभी BN अपॉन CN जब तुम करोगे तुम्हारे पास मॉड ऑफ AN अपॉन n² अपॉन 1/n², ये तुम्हें दे देगा आखिर में AN। अभी देखो एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी BN अपॉन CN ये जाएगा कहां पे, 0 पे, क्योंकि मॉड ऑफ AN जो है ये 0 पे जाके बैठे हैं। अभी अभी हमने चेक किया। इज इट ओके और नॉट, क्योंकि ये जो है ये तो और कोई नहीं, ये तो तुम्हारे पास मॉड ऑफ AN ही है, तो ये जाएगा 0 पे। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी BN अपॉन CN ये यदि 0 पे चला जाए तो तुम्हारे पास एंड साथ में यदि CN कन्वर्जेंट हो जाए तो ये दोनों मिलकर इंप्लाई करेगा कि तुम्हारे पास जो BN है ये भी होगा कन्वर्जेंट। दैट मीन्स BN जो है ये है कन्वर्जेंट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो LCT है ना, मतलब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है सर, वहां पे ना जो लिमिट है ये L नॉट इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल्स टू मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। इसके ऊपर सर कमेंट आते हैं, यहाँ पे तो सर 0 निकल के आ गया, यहाँ पे सर आपने कमेंट कैसे कर रहे हैं। ये एक स्पेशल केस है, जब 0 आते हैं तब तुम्हारे पास साथ में तुम ध्यान दो, जब तुमने L की बात की हो ना, तब बात जो होता है कि इसका बिहेवियर मतलब इसका कैरेक्टर एंड BN का कैरेक्टर दोनों सेम होगा। मतलब ये यदि कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा, ये यदि डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट होगा। कब, जब तुम्हारे पास L आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। लेकिन जब तुम्हारे पास 0 आएगा ना, ध्यान दो, जब तुम्हारे पास 0 आएगा ना, तब ये जो मैंने कमेंट किया यहाँ पे मैंने कन्वर्जेंट को लेके कमेंट किया। जब 0 आएगा ना तब कन्वर्जेंट को लेके कमेंट होगा। यदि ये डाइवर्जेंट हो जाते देन इन केस में नो कमेंट हो जाते, ठीक है। तो ये जो है तुम कोई भी बुक तुम पकड़ लो, ये तुम्हें हर एक बुक में तुम्हें नोट करके या फिर करोवरी करके तुम्हें मिल जाएगा। तो ये एक रिव्यू करने वाली चीजें है, एक रिमार्क करने वाली चीजें है, ठीक है। तो इसको जो है इसको ध्यान में रखते हुए जाना है। जब तुम्हारे पास कंपैरिजन टेस्ट LCT में जब तुम्हारे पास 0 आएगा ना तब भी कमेंट आते हैं। कब आते हैं, जब तुम कंपेयर करवाने वाला जो सीरीज है उसको तुमने कन्वर्जेंट पकड़ के बैठे हो तब। यदि मैंने इसको कंपेयर करवाने वाला सीरीज जो है ये सीरीज यदि डाइवर्जेंट हो जाते ना, इन दैट केस यहां पे हमने कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे मैंने जो सीरीज कंपेयर करवाने वाला जो सीरीज है उसको मैंने कन्वर्जन लेके रखे थे, दैट्स व्हाई यहां पे हमने कमेंट कर पाया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक लाइन को तुम्हें क्लियर करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? चलो अभी हमारा तो एक काम हो गया, अभी इसका काम हम कर लेते हैं कि तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि AN अपॉन N ये जो सीरीज है ये सीरीज है कन्वर्जेंट, यस और नो। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाँ या ना, एक बार बताना। AN इंटू 1/n ऐसे कर सकते हैं। अभी इसको देखते ही चेहरे पे खुशी आना चाहिए। यदि तुमने एबेल टेस्ट को पढ़ के रखे हो तो एबेल टेस्ट तुम्हें क्या बताता है कि तुम्हारे पास मानो बीटा n एंड गामा n के नाम से दोनों सीक्वेंस है। अभी दोनों का प्रोडक्ट करके तुम एक सीरीज बनवा रहे हो जो कि दिखने में ऐसे है। अभी ये जो सीरीज है ये सीरीज में मान लो कि बीटा n को लेके जो सीरीज बना वो बना कन्वर्जेंट, एंड गामा n जो सीक्वेंस है ये है मोनोटोन एंड बाउंडेड। यदि ऐसे दोनों एक साथ हो जाए तो एबेल टेस्ट से तुम यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ये इंप्लाई करेगा ये जो सीरीज है ये है
कन्वर्जेंट। अभी इसके साथ हमारे जो दिए गए सीरीज है इसको तुम कंपेयर करो। तुम देखते ही आई थिंक तुम्हारे अभी जो है अभी तक ये हो गया होगा कि तुमने देखो यहाँ पे बीटा एन का रोल प्ले किया ए एन, और ये हमारे सामने गिवन है कि ए एन है कन्वर्जेंट। चेहरे पे खुशी आने वाली बात ये हो गया कि अभी गामा एन जो है इसको हमने 1/n पकड़ लिया, तो गामा एन 1/n क्या होता है, ये तो मोनोटोन डिक्रीज होता है। साथ में ये जो है ये बाउंडेड भी है, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस खुद है कन्वर्जेंट। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसको तो बाउंडेड होना ही होगा। वैसे भी ये जो है अपर बाउंडेड above by 1, bounded below by 0. That means ये bounded भी है. So here you can apply Abel test. By applying Abel test, we can say that this series is convergent. तो दोनों का दोनों ही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो मैं पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास आंसर जो है, मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा बी। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे फॉर्म किया था। तो मैं उम्मीद करेंगे ये सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि IIT JAM के लिए तैयारी करो या फिर CSIR नेट के लिए तैयारी करो या फिर TIFR के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से ऐसे इस कॉन्सेप्ट्स को सीख के लेना चाहते हो, तुम्हारे जो प्रिपरेशन है उसको प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि तुम्हारे जो प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ बन जाए, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, और हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें एक भी क्वेश्चन PYQ नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन जो है एकदम टोटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।